नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खोल रहे हैं जिसके बारे में हम सोचते तो हैं पर शायद जानते बहुत कम हैं। हाँ, एक ऐसी जगह जहाँ रोशनी का नामो निशान नहीं। बिल्कुल। दबाव इतना कि पल भर में सब कुछ पीस दे और वहां रहने वाले जीव कल्पना से भी परे लगते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं गहरे समुद्र की, जिसे कह सकते हैं पृथ्वी का शायद आखिरी अनछुआ कोना। सही कहा। और ये हैरानी की बात है, जैसा आप कह रहे हैं, कि हम चांद की सतह के बारे में शायद इससे ज्यादा जानते हैं। हाँ, ये एक अजीब सच्चाई है। और देखिए, हमारी आज की ये जो खास बातचीत है, ये आधारित है समुद्र के गहरे रहस्यमय जीव नाम के एक लेख के कुछ हिस्सों पर। अच्छा। ये लेख हमें बताता है, और मैं उन्हीं के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूं, समुद्र की गहराइयों में एक ऐसी दुनिया छुपी है जिसका अंदाजा इंसान ने अभी तक पूरी तरह नहीं लगाया। ये बात बहुत गहरी है। मतलब ये सिर्फ एक भौगोलिक दूरी नहीं है, ये जैविक रूप से भी एक पूरी अलग दुनिया है। लेख आगे इशारा करता है, ये दुनिया है अंधकार से भरी, जहां रोशनी का कोई वजूद नहीं। सोचिए तो, स्थायी अंधकार। बिल्कुल। और ऐसी चरम स्थितियों में मतलब जीवन का पनपना ही अपने आप में विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी पहेली है और अध्ययन का विषय भी। और इस घोर अंधेरे में पलने वाले जीव, लेख के अनुसार वो किसी दूसरे ग्रह के प्राणी जैसे लगते हैं। हाँ, यही लिखा है। और ये सिर्फ उनके दिखने की बात नहीं है ना। इस सामग्री से पता चलता है कि उनकी पूरी जीवन प्रणाली ही वो हमारे सतह के जीवन से मौलिक रूप से अलग हो सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ तो अपनी रोशनी खुद बनाते हैं, अंधेरे में टिमटिमाते हुए। क्या अजूबे होंगे वो। हाँ, बायोल्यूमिनेसेंस जिसे कहते हैं। और यही बात इन गहराइयों को इतना ज्यादा आकर्षक बनाती है। ये जीव सिर्फ अजीब नहीं है, नहीं, बल्कि वो हमें सिखाते हैं कि जीवन किन किन असाधारण परिस्थितियों में खुद को ढाल सकता है। हमारा स्रोत इन्हीं अनुकूलनों की कुछ झलकियां दिखाता है। तो आज इसी लेख के जरिए हम समुद्र के उस रहस्यमयी सफर पर निकल रहे हैं। ये दस्तावेज हमें कुछ ऐसे ही हैरत अंगेज प्राणियों से मिलवाने का वादा करता है। हमारा मकसद है इस जानकारी की तह तक जाना, समझना कि क्या है वहां। हाँ, और समझना कि उन गहराइयों में क्या छिपा है, कौन से अनोखे जीव वहां पनपते हैं। और सिर्फ ये नहीं कि वो कौन है, बल्कि ये भी कि वो इतने अलग क्यों हैं, है ना। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने उस स्थायी अंधेरे और उस भारी दबाव वाले माहौल में खुद को जिंदा रखने के तरीके आखिर कैसे विकसित किए, ये जानना पृथ्वी पर जीवन की पूरी कहानी को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो संक्षेप में कहें तो हम समुद्र के सबसे अछूते अंधेरे कोनों और वहां के अद्भुत जीवन की खोज पर हैं, जैसा कि हमारे सामने रखे इस लेख में बताया गया है। चलिए इस रहस्यमयी दुनिया में झांकते हैं। हाँ, ये खोज निश्चित रूप से रोमांचक होने वाली है। मुझे तो बहुत उत्सुकता है। और इस बातचीत को शुरू करते हुए मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। अगर ये वो चंद प्राणी हैं जिनके बारे में इस लेख से हमें थोड़ी जानकारी मिली है, तो उन अथाह अनजान गहराइयों में और कौन-कौन से रहस्य और अजूबे हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, जिनका हम आज अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा और ज्यादा जानने के लिए। जायंट फैंटम जेलीफिश। फैंटम जेलीफिश, हाँ। सोचिए, इसे पहली बार 1910 में देखा गया था और तब से बहुत ही कम बार दिखी है ये। बहुत कम। इसके हाथ वो रिबन जैसे, कहते हैं करीब 10 फीट तक लंबे हो सकते हैं। 10 फीट। और और सबसे अजीब बात पता है क्या है? ये बिना किसी जहर के अपने शिकार को इन्हीं हाथों में लपेटकर दबोच लेती है। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। ये रहती है कोई 7000 फीट नीचे, जहर के बिना शिकार, इतनी गहराई में। ये कैसे होता होगा? देखिए, ये वाकई एक कमाल का अनुकूलन है। गहरे समुद्र में जहां ऊर्जा बचाना बहुत बहुत जरूरी होता है, शायद जहर बनाना और उसका इस्तेमाल करना ज्यादा खर्चीला हो। अच्छा, हाँ, ये हो सकता है। तो ये जेली क्या करती है, वो अपने शिकार को बस घेर लेती है, अपने वो विशाल हाथों के जाल में फंसा लेती है। अच्छा। और इसका इतनी कम बार देखना, ये भी तो यही बताता है ना कि हम इसके जीवन के बारे में, इसके व्यवहार के बारे में कितना कम जानते हैं। ये गहरे समुद्र के जो अनगिनत रहस्य हैं, उनमें से बस एक है ये। तो एक तरफ तो ये विशाल छाया जैसी जेली है, लेकिन उसी अंधेरे में कुछ ऐसे भी हैं जो खुद रोशनी बिखेरते हैं। हाँ, बायोल्यूमिनेसेंस वाले जीव। अगला जीव है हेलिट्रोफिस जेली। लोग इसे फायरवर्क जेली भी कहते हैं। फायरवर्क जेली, हाँ, नाम से ही लगता है। कहते हैं जब इस पे कोई रोशनी पड़ती है ना,
तो ये एकदम किसी शानदार आतिशबाजी की तरह जगमगा उठती है। इसके अंदर की नलिकाएं वो अलग अलग रंगों में चमकती हैं। कमाल है। ये मिलती है करीब 4000 मीटर की गहराई पर। इतनी गहराई में ऐसी चमक, इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, गहरे समुद्र का जो घोर अंधेरा है, वहां बायोलुमिनेसेंस मतलब जीवों का खुद रोशनी पैदा करना, वो जीने मरने का सवाल बन जाता है कई बार। ये चमक हो सकता है शिकार को अपनी तरफ खींचने का एक तरीका हो, या फिर शिकारियों को डराकर भगाने का। कुछ मामलों में ये आपसी बातचीत मतलब संवाद का जरिया भी हो सकता है। अच्छा, तो ये रोशनी सिर्फ खूबसूरत नहीं है, ये उस माहौल में जिंदा रहने का एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। बिल्कुल, लेकिन हर चमक दोस्ती का पैगाम तो नहीं होती होगी, है ना? मतलब कुछ शिकारी भी तो इसका इस्तेमाल करते होंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और इसका एक जबरदस्त उदाहरण है हमारी लिस्ट का अगला जीव। कौन सा? ब्लैक सी डेविल। अरे बाप रे, नाम ही डरावना है। ये एंग्लरफिश की एक दुर्लभ किस्म है ना? और सच में किसी डरावनी कहानी के विलेन जैसी दिखती है। हाँ, दिखने में तो वैसे ही है। इसके सिर पर वो एक डंडी सी होती है जिस पर एक चमकता हुआ चारा या लूर लगा होता है। हाँ, वो बायोलुमिनेसेंट लूर। ये उसी की रोशनी से छोटे जीवों को पास बुलाती है और फिर अपने उस बड़े सी मुंह में गप कर लेती है। ये ज्यादातर मिलती है प्रशांत महासागर में, कोई 2000 मीटर नीचे। देखिए, एंगुलर फिश का ये तरीका, वो चमकता हुआ चारा और वो विशाल मुंह, उस माहौल के लिए एकदम सटीक है जहां खाना मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये एक तरह का घात लगाकर शिकार करना हुआ, जिसमें शिकारी खुद ही रोशनी का इंतजाम कर रहा है शिकार को लुभाने के लिए। और इस प्रजाति का दुर्लभ होना ये भी दिखाता है कि गहरे समुद्र में भी जीवन कितना विविध है और हर जीव ने जिंदा रहने के कितने अलग अलग अनोखे रास्ते खोज निकाले हैं। वाह! जिसकी आंखें ही अनोखी हैं। हरे आंखों वाला स्क्विड, हिस्टियोथ्यूथिस हेट्रोप्सिस। हाँ, हिस्टियोथ्यूथिस हेट्रोप्सिस। स्रोत बताता है कि इसकी एक आंख बड़ी है, हरी है और ऊपर देखती है, और दूसरी आंख छोटी और नीचे की तरफ। इसे स्ट्रॉबेरी स्क्विड भी कहते हैं, सुना है। शायद इसके शरीर पर लाल धब्बे होते हैं उसकी वजह से। हाँ, बिल्कुल। वो लाल धब्बे जिन्हें फोटोफोर कहते हैं, वो इसे गहरे पानी में छिपने में मदद करते हैं। दिखने में थोड़े थोड़े स्ट्रॉबेरी के बीजों जैसे लगते हैं। अच्छा। लेकिन इसकी आंखों की कहानी तो और भी दिलचस्प है। ये जो दो अलग अलग आंखें हैं ना, ये गहरे समुद्र के उस ट्वाइलाइट जोन मतलब धुंधल के क्षेत्र के लिए एक अविश्वसनीय अनुकूलन है। कैसे? मतलब क्या करती हैं ये अलग अलग आंखें? वो जो बड़ी वाली हरी आंख है, वो ऊपर से आने वाली सूरज की जो बहुत हल्की रोशनी होती है ना, उसमें शिकार की परछाई पकड़ने के लिए बनी है। ओह, और छोटी वाली? वो नीचे क्यों देखती है फिर? वो नीचे देखती है, नीचे की गहराइयों में शिकार या शायद साथियों द्वारा पैदा की गई बायोलुमिनेसेंस मतलब जैविक रोशनी, उन संकेतों को ढूंढती है। अरे वाह, मतलब एक ही जीव में दो अलग अलग विजन सिस्टम। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे सीमित संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए विकास कितने सटीक, कितने खास समाधान तैयार कर सकता है। कमाल है। ये स्क्विड एक ही वक्त में दो अलग अलग तरह की रोशनी का फायदा उठा रहे हैं। सच में? एक ही जीव एक ही समय में दो अलग दुनियाओं पर नजर रख रहा है। ये तो वाकई विकास का चमत्कार है। अच्छा, गहरे समुद्र में शिकार करने के तरीके भी उतने अनोखे होंगे फिर? हाँ, बिल्कुल। स्रोत में एक और अजीब जीव का जिक्र है, एलियन बास्केट स्टार। नाम ही बड़ा अजीब है। हाँ, एलियन बास्केट स्टार। इसका नाम ही काफी कुछ बताता है इसकी बनावट के बारे में। स्रोत के अनुसार इसके जो बाजू हैं वो बेहद उलझे हुए शाखाओं वाले होते हैं और ये उन्हें पानी में फैला देता है, बिल्कुल एक जाल की तरह। जाल की तरह? हाँ, और ये आमतौर पर चट्टानों या मूंगों से चिपका रहता है और बस इंतजार करता है। तो ये एक तरह का शिकारी जाल हुआ, लेकिन देखने में तो ये शायद किसी पौधे जैसा लगता होगा। बिल्कुल, एक जीता जागता जाल। जैसे ही कोई छोटी मछली या कोई क्रिस्टेशियंस वगैरह इसके संपर्क में आता है, ये तेजी से अपने बाजुओं को सिकोड़ लेता है और उसे फंसा लेता है। अच्छा। इसकी जो जटिल शाखाओं वाली बनावट है ना, वो शिकार पकड़ने के लिए सतह क्षेत्र को मतलब सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज करती है। सही है। और गहरे समुद्र जैसे माहौल में जहां खाना बिखरा हुआ है, कम है, वहां इस तरह शिकार का इंतजार करना एक बहुत कारगर रणनीति है। और इसकी एलियन जैसी शक्ल, वो बस गहरे समुद्र में जीवन के विकास के अनोखे और कभी-कभी बिल्कुल अप्रत्याशित रास्तों को दिखाती है। शिकार के लिए इतना सब्र, ये सोचने वाली बात है। अच्छा, जहां ये बास्केट स्टार एकदम लय या एलियन जैसे लगते हैं,
वहीं स्रोत हमें एक ऐसे जीव से भी मिलवाता है जो हमें वक्त में बहुत पीछे ले जाता है, फ्रिल्ड शार्क। फ्रिल्ड शार्क, हाँ, स्रोत उसे बिल्कुल सही कहता है, जीवित जीवाश्म। जीवित जीवाश्म मतलब? इसका मतलब है कि ये जीव लाखों सालों में बहुत ही कम बदला है, न के बराबर। अच्छा। इसकी जो शारीरिक बनावट है वो हमें प्राचीन समुद्री जीवन की एक झलक देती है, शायद डायनासोर के समय के समुद्रों की भी। स्रोत में इसके झालरदार गिल्स का जिक्र है और ये भी कि ये बड़े शिकार को निगल सकता है और ये 6 फीट तक लंबा हो सकता है। हाँ, 6 फीट। वो झालर जो है वो असल में इसके गिल स्लिट्स हैं, जो इसे एक बहुत ही आदिम मतलब प्रिमिटिव सा रूप देते हैं। जीवित जीवाश्म होना ये दिखाता है कि कुछ जीव ऐसे माहौल में रह सकते हैं जहां विकास का दबाव उन्हें बदलने के लिए बहुत कम होता है, या फिर उनकी जो मूल बनावट है वही इतनी सफल रही है कि उसमें बड़े बदलावों की जरूरत ही नहीं पड़ी। और बड़े शिकार निगलने की क्षमता? हाँ, उसका लचीला जबड़ा और शरीर उसे अपने से काफी बड़े शिकार को भी खाने की सहूलियत देता है, जो गहरे समुद्र में जरूरी है, जहां खाना कभी कभार मिलता है। सही बात है। ये इशारा करता है कि इसका आहार गहरे समुद्र के बड़े जीवों पर, जैसे टेलीस्कोप ऑक्टोपस। हाँ, टेलीस्कोप ऑक्टोपस, उसका शरीर तो लगभग पारदर्शी होता है। पारदर्शी, और आंखें वो दूरबीन जैसी, बिल्कुल गोल, उभरी हुई, बाहर की तरफ देखती हुई। ये पारदर्शिता, इसका क्या फायदा गहरे पानी में? ये छिपने का एक बहुत कारगर तरीका है। आप सोचिए, जहां रोशनी है ही नहीं लगभग, वहां अगर आप दिखे ही ना तो बच गए। सही है। हाँ, यही तरीका कुछ हद तक बैरल आई मछली में भी दिखता है। अच्छा, बैरल आई, उसका तो सिर ही पारदर्शी होता है, सुना है। हाँ बिल्कुल, सिर पारदर्शी और आंखें अंदर ऊपर की तरफ देखती हुई। ऊपर? क्यों भला? ताकि अगर ऊपर से कोई शिकार आ रहा हो या रोशनी की हल्की सी भी झलक हो तो वो उसे रेड डेविल भी कहते हैं। रेड डेविल क्यों? एक तो उनका लाल रंग और दूसरा उनका आक्रामक स्वभाव। वो झुंड में शिकार करते हैं और काफी तेजी से। बाप रे। अच्छा, अब उन जीवों की बात करते हैं जो लंबाई की परिभाषा ही बदल देते हैं। हाँ, लंबाई के मामले में तो कुछ जीव वाकई हैरान करते हैं। जैसे वो जायंट साइफोनोफोर, मैंने पढ़ा ये 45 मीटर तक लंबा हो सकता है। हाँ, 45 मीटर या शायद उससे भी ज्यादा। टाइटैनिक जहाज से भी लंबा। क्या बात कर रहे हैं? ये है क्या चीज असल में? एक जीव? नहीं, यही तो कमाल है। ये एक जीव नहीं है, ये हजारों छोटे छोटे जीवों की एक कॉलोनी है। हजारों जीव मिलकर एक? हाँ, वो सब मिलकर काम करते हैं, एक साथ जुड़े रहते हैं और एक बहुत ही लंबी, लगभग अदृश्य सी संरचना बनाते हैं। अविश्वसनीय। और ये दिखाता है कि गहरे समुद्र में सहयोग कितना जरूरी है। बिल्कुल, खासकर जब संसाधन बिखरे हुए हों, ये दिखाता है कि सहयोग से कैसे विशाल और जटिल जीवन रूप बन सकते हैं। ये लंबाई वाकई असाधारण है। सोचकर ही अजीब लगता है। और दूसरी तरफ है सीलाकैंथ मछली। इसकी कहानी लंबे समय से जुड़ी है ना? हाँ, सीलाकैंथ की कहानी तो बहुत लंबी है। कहते हैं ये 40 करोड़ साल पुरानी प्रजाति है। 40 करोड़ साल? एक जीवित जीवाश्म? बिल्कुल, इसे तो विलुप्त मान लिया गया था, डायनासोर के समय का समझा जाता था। फिर 1938 में दक्षिण अफ्रीका के पास ये जिंदा मिल गई। अरे वाह! हाँ, ये जीव विज्ञान की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी। यह हमें दिखाती है कि कुछ जीव पृथ्वी पर कितने लंबे, कितने अविश्वसनीय रूप से लंबे अरसे से मौजूद हैं। और ये बदले भी नहीं ज्यादा। हाँ, करोड़ों सालों ने इनमें बहुत कम बदलाव आया है। और इसकी जो फिन्स हैं वो भी थोड़े हाथ पैर जैसे लगते हैं। अच्छा। हाँ, विकास की कहानी में एक कड़ी। हाँ, एक बहुत अहम कड़ी। यह हमें जीवन के लंबे इतिहास की एक झलक देती है। और कुछ और अनोखे जीव, जैसे वो ब्रिटल स्टार जिसके हाथ टूट जाते हैं। हाँ, ब्रिटल स्टार, उसके हाथ बहुत नाजुक होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, लेकिन फिर से उगाते हैं। ये उसका बचाव का तरीका है। अगर कोई शिकारी हाथ पकड़ ले तो वो हाथ छोड़कर भाग जाती है, हाथ वापस आ जाएगा। गजब का अनुकूलन। और वो हैचेट मछली, कुल्हाड़ी जैसी दिखने वाली। हाँ, हैचेट मछली, उसका शरीर चपटा कुल्हाड़ी जैसा होता है और वो चमकती है। चमकती है मतलब बायोल्यूमिनेसेंस? बिल्कुल, बायोल्यूमिनेसेंस गहरे समुद्र में बहुत आम है। हैचेट मछली के पेट की तरफ रोशनी पैदा करने वाले अंग होते हैं। इसका क्या काम? शायद नीचे से देखने वाले शिकारियों को धोखा देने के लिए, ताकि मछली ऊपर के हल्के उजाले में घुल मिल जाए। इसे काउंटर इल्यूमिनेशन कहते हैं। वाह! तो ये सारे जीव
टेलीस्कोप ऑक्टोपस, मेगामाउथ, साइफोनोफोर, सीलाकांथ, हैचेट मछली, ये सब हमें क्या सिखाते हैं? ये हमें सिखाते हैं कि जीवन कितना लचीला है, कितनी अविश्वसनीय क्षमता है उसमें ढल जाने की। हाँ, चाहे वो पारदर्शिता हो या चमकना, या अजीब शारीरिक बनावट हो, या फिर वो असाधारण लंबाई साइफोनोफोर की, या सीलाकांत का करोड़ों साल लंबा इतिहास। ये याद दिलाते हैं कि हमारा ग्रह कितना अद्भुत है और कितना रहस्यमयी। अभी भी कितना कुछ है जो हमें पता नहीं, जिसे खोजना बाकी है। ये जीव तो वाकई हमारी कल्पना से परे हैं, जीवन की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। हाँ, और सोचने पर मजबूर करते हैं कि अगर समुद्र की उन गहराइयों में जहां हम थोड़ा बहुत पहुंचे हैं, वहां ऐसे जीव हैं, इतने लंबे, इतने पुराने, इतने अजीब, तो उन गहराइयों में क्या होगा जहां इंसान आज तक पहुंच ही नहीं पाया है? जीवन की संभावनाएं आखिर कहां तक जा सकती हैं? खोज अभी